बहुत सारे लोग। हम बात कर रहे हैं लगभग 80,000 लोगों की, जो हर रोज दक्षिण भारत की बस एक ही जगह पर पहुंचते हैं। और ये जगह कोई आम मंदिर नहीं है। ये है श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जो तिरुमला की 7 पवित्र पहाड़ियों में से 7वीं चोटी पर बसा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब लोग यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? इतनी बड़ी तादाद में लोग इतनी मुश्किल यात्रा क्यों करते हैं? अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस सफर की एकदम शुरुआत में जाना होगा। देखिए, शास्त्रों में इस जगह को कलयुग वैकुंठ कहा गया है। अब जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म में कलयुग को आज का अंधकार का युग माना जाता है। तो ये मंदिर इस युग में भगवान विष्णु का धरती पर घर है, एक ऐसी जगह जो पूरी मानवता की रक्षा करती है। तो इस अविश्वसनीय यात्रा के पीछे की जो वजह है ना, वो एक बहुत ही शक्तिशाली दिव्य कथा में छुपी हुई है। ये कहानी किसी दिव्य नाटक से कम नहीं है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक ऋषि की परीक्षा से। फिर देवी लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं, भगवान विष्णु उन्हें ढूंढने धरती पर आते हैं और फिर आखिर में अपने भक्तों को सांत्वना देने के लिए एक पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। बस प्यार और त्याग की यही वो कहानी है जो लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ खींच लाती है। अच्छा, कई भक्तों के लिए ये तीर्थ यात्रा सिर्फ मंदिर तक पहुंचना नहीं है। ये जो पूरा सफर है, ये अपने आप में एक तपस्या है और इसे अक्सर पैदल ही पूरा किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि भक्ति का ये रास्ता असल में कैसा दिखता है। तो तीर्थयात्रियों के पास चुनने के लिए 2 रास्ते हैं और मजे की बात यह है कि दोनों ही रास्ते आस्था की परीक्षा लेते हैं। एक तरफ है लंबा पारंपरिक 9 किलोमीटर का रास्ता और दूसरी तरफ है एक छोटा पर लगभग 2400 सीढ़ियों वाला कई ज्यादा खड़ी चढ़ाई का रास्ता। हर रास्ता भक्ति का एक बिल्कुल अलग अनुभव देता है। लेकिन बात यह है कि इस यात्रा पर कोई अकेला नहीं होता। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है, जिसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी चलाता है। ये लोग पक्का करते हैं कि हजारों तीर्थयात्रियों की यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो। तो इस मुश्किल चढ़ाई के बाद तीर्थयात्री आखिरकार मंदिर परिसर में पहुंचते हैं, जहां पहले से ही हजारों लोग मौजूद होते हैं। तो अब ये बड़ा सवाल उठता है, आखिर एक मंदिर हर दिन 80,000 लोगों की भीड़ को संभालता कैसे है? इसका जवाब एक ऐसे सिस्टम में छिपा है जो घड़ी की सुइयों की तरह एकदम सटीक और कुशल है। इस पूरे सिस्टम का जो दिल है वो है सर्वदर्शनम। इसका मतलब है सभी के लिए दर्शन। ये भगवान के मुफ्त दर्शन की व्यवस्था है और ये पक्का करती है कि हर किसी को, चाहे वो कोई भी हो, भगवान के सामने हाजिरी लगाने का मौका मिले। हाँ, ये इंतजार कई घंटों का हो सकता है, लेकिन इन बड़े बड़े हॉलों में तीर्थयात्रियों का पूरा ध्यान रखा जाता है। उन्हें मुफ्त खाना, दूध, चाय, यहाँ तक कि टीवी पर भक्ति कार्यक्रम भी दिखाए जाते हैं। मतलब कोशिश ये रहती है कि ये लंबा इंतजार भी एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाए। और इन सबके बाद जो असल दर्शन होता है, वो शायद सिर्फ कुछ ही सेकंड का होता है। और यही इस पूरे अनुभव का सार है। घंटों या कभी-कभी दिनों की लंबी यात्रा और उसका अंत भगवान की एक छोटी लेकिन बहुत शक्तिशाली झलक में होता है। लेकिन अनुभव यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद भी पवित्र अनुष्ठान होते हैं जो इस तीर्थ यात्रा का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। दर्शन के बाद भक्त कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठानों का हिस्सा बनते हैं, जैसे कि बाल मुंडन, जहां लोग अपने अहंकार को त्यागने के प्रतीक के तौर पर अपने बाल दान करते हैं। फिर हुंडी में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि इससे भगवान वेंकटेश्वर को अपना दिव्य ऋण चुकाने में मदद मिलती है। और आखिर में सबसे जरूरी प्रसादम लेना, यानी भगवान का पवित्र आशीर्वाद ग्रहण करना। और जब प्रसादम की बात आती है तो तिरुपति लड्डू से ज्यादा मशहूर शायद ही कुछ हो। ये एक ऐसी परंपरा है जो सोचिए 300 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और इस पवित्र मिठाई को बनाने का काम भी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। जरा सोचिए, हर रोज औसतन 2,80,000 लड्डू बनाए जाते हैं, हर रोज। तो जब हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं तो समझ आता है कि तिरुपति सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये भक्ति, समुदाय और एक ऐसी व्यवस्था का पूरा इकोसिस्टम है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक ऐसा आध्यात्मिक शहर जो इतने बड़े पैमाने पर काम करता है जैसा दुनिया में शायद ही कहीं और होता हो, और इसे चलाने वाली ताकत सिर्फ और सिर्फ आस्था है। तो एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना? आज के इस दौर में जहां हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, ऐसी यात्रा की असली ताकत क्या है जो इतना धैर्य मांगती है?
शायद इसका जवाब सिर्फ मंजिल में नहीं, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए भक्ति में उठाए गए लाखों कदमों में छुपा है।